प्रश्नमाला 14.01 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक 3.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम 3.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे, जिसका केंद्र O है। अब हमें इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से खींचनी है कि वे दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में 70 डिग्री का कोण बनाएं। यहाँ ये बात तुम ध्यान रखना कि जो 70 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 70 डिग्री का कोण बन रहा है, ये दोनों स्पर्श रेखाओं के द्वारा यहाँ पर बन रहा है। जो दो स्पर्श रेखाएं हम खींचेंगे, उन दोनों स्पर्श रेखाओं के द्वारा बनाया गया कोण है 70 डिग्री। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त के केंद्र पर तथा जहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं काट रही है, यहां पर जो कोण बन रहा है और वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हमें यह कोण दे दें कि यह कोण 60 डिग्री का है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, तो हम आसानी से वृत्त बना लेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दो स्पर्श रेखाएं, ये दो त्रिज्याएं खींच देंगे और फिर बिंदु ए व बी पर स्पर्श रेखा आसानी से खींच देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि केंद्र पर 70 डिग्री का कोण नहीं, 70 डिग्री का कोण वहां बन रहा है जहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं काट रही है। अब हमें पता है दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ केंद्र पर कोण हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री का। ये 110 डिग्री का कोण हमें पहले ज्ञात करना है। तो 110 डिग्री का कोण बनाती हुई वृत्त के केंद्र O पर दो त्रिज्याएं खींचनी है। ये काम हम पहले करेंगे। 3.2 सेमी का प्रकार खोलकर हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचनी है कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। अतः वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो 110 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं हम वृत्त के केंद्र ऊपर खींचेंगे। ये पहली त्रिज्या हम अपनी इच्छा अनुसार खींच लेते हैं। ओ ए पहली त्रिज्या है। अब इस त्रिज्या ओ ए पर हम केंद्र O लेकर 70 डिग्री का कोण 110 डिग्री का कोण बनाएंगे। इधर से नहीं गिनना क्योंकि त्रिज्या इधर खींची हमने, तो इधर से काउंटिंग करते हुए चलेंगे 10 20 30 40 50 और ये 90 100 110। यहाँ पर 110 डिग्री आ गई। अब इस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला देंगे। इस प्रकार वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बन जाएगा।
ये बिंदु बी है। हमने वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाया है, तो अब बिंदु ए और बी पर जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो जो दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटेगी तो 70 डिग्री का कोण अपने आप यहाँ पर ही बन जाएगा। बिंदु ए पर मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, तो लंब रेखा खींचूंगा बिंदु ए पर मैं ओ ए को आधार मानकर। ये हो गई बिंदु ए पर स्पर्श रेखा। अब मैं बिंदु बी पर स्पर्श रेखा खींचूंगा। OB को आधार मानकर बिंदु बी पर मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है बिंदु बी से। इस प्रकार बिंदु ए से मैंने स्पर्श रेखा खींच ली है और बिंदु बी से भी स्पर्श रेखा खींच ली है। ये बिंदु पी है। अब हम पी पर कोण को नाप कर देख लेते हैं, 70 डिग्री का बनेगा। ये देखो बिंदु पी पर हमारा जो कोण बन रहा है वो एकदम 70 डिग्री का बन रहा है। इस प्रकार हमने वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस तरह से खींच दी है जो आपस में 70 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि वृत्त के केंद्र O तथा जहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाएं काट रही है बिंदु P, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रचना में पहला पॉइंट है 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया एवं केंद्र O पर 110 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं खींची। 3.2 सेमी का वृत्त बनाया और वृत्त के केंद्र O पर 110 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA और OB खींची। OA और OB के बिंदु A व B पर लंब क्रमश AP और BP खींचे जो एक दूसरे को P पर मिलते हैं। OA के A और OB के B पर लंब रेखाएं खींची जो बिंदु P पर मिलती है। कोण APB को मापने पर APB 70 डिग्री का प्राप्त होता है। APB 70 डिग्री का प्राप्त होता है। इस प्रकार अभीष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना होती है। ये इसका आंसर है। धन्यवाद।